हेलो गुड इवनिंग। चलिए सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, ठीक ना। साफ दिख रहा होगा। चलिए जितने भी बाबू जुड़ रहे हैं सब अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक, आइए देखिए। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जब तक आर का मान जो है कि 0 ना आ जाता तक हमारा एचसीएफ निकलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक का पहला है कि 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करना है, आपको निकालना है। तो आप लिखिएगा प्रश्न से, क्या प्रश्न से ए बराबर जो सबसे बड़ा मान होगा उसको ए मान लीजिएगा 225 और बी बराबर छोटा मान 135। आप बचपन में सीखे होइएगा भाग विधि से एचसीएफ, ठीक ना। भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखे होइएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो ए का मान जैसे कि आपको पता है कितना है 225 है, बी का मान कितना है 135 है और गुणे। अब क्यू का मान चाहिए तो क्यू का मान निकालने के लिए हम 135 को 225 में भाग देंगे। 135 है कम 135, 0 12 में से 3 गया तो 9, आइए कट गया, ठीक है। 90 तो 90 सॉरी 135 गुने ए का प्लस 90, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फिर, अब ये जैसे कि जो फर्स्ट वाला मान होता है ना ए का मान बन जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 135 और बी बराबर जैसे कितना हो जाएगा 90। तो अब यहाँ पर 135 बराबर 90, ठीक ना। अब 90 को जैसे कि 135 से भाग देंगे, 90 कम 90 कितना बचा 45, तो 90 गुने ए का जोड़ 45। अब फिर यहाँ पर भी आर बराबर 0 नहीं आया, तो जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए तब तक हम इसको जो है कि करते रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर आप जैसे कि आपका 90 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा 45। अब फिर 45 को 90 में भाग देंगे तो 45 गुना 90, यहाँ पर कट गया 0 हमारा आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0, यहाँ 0 आ गया तो हमारा जैसे कि एचसीएफ निकल गया। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ 135 और 225 बराबर कितना 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी पे आपका एक का जो है सो कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है सो कि आपका बन जाएगा, ठीक ना। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्या करते बाबू रे, मिटाते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बाबू रे। देखिए हम जो भी आपको होमवर्क देंगे ऑनलाइन क्लास में उसको आपको घर पर बैठ के बनाना है, ये आपको जैसे कि प्रॉमिस करना होगा, ठीक ना। और नहीं प्रॉमिस ये जैसे कि नहीं बनाइएगा तो फिर जैसे, क्योंकि अगर हम आपको जैसे कि एक्स्ट्रा समय देकर अगर आपको मैथ बना रहे हैं तो आपका 2025 में जब भी एग्जाम हो 10th का तो उसमें कम से कम 90 प्लस और 95 प्लस जैसे कि सभी स्टूडेंट का नंबर आना चाहिए, तभी हमको मजा आएगा, ठीक ना। और चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, क्या 6q प्लस 1, उसके बाद है 6q प्लस 3, उसके बाद है 6q प्लस 5 का रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर b का मान देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6, तो r का मान हम 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b बराबर 6 तथा r बराबर 0 रखने पर तो निकलेगा a बराबर 6q प्लस 0 यानी 6q, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए, फिर लिखेंगे पुनः r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 1 समीकरण 2 मान लिए, फिर लिखेंगे r बराबर 2 रखने
पर। तो ये हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब + 2 समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर। तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब + 3 समीकरण 4 मान लिए। फिर लिखेंगे r बराबर 4 रखने पर। तो a बराबर 6 क्यूब + 4 समीकरण 5 मान लिए। फिर लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर। a बराबर 6 क्यूब + 5 समीकरण 6 मान लिए। तो देखिए आदि क्या कर रहा है कि विषम पूर्णांक कहेंगे किसको, तो बड़े। तो जैसे कि जो देखिए तो 6, तो 6 2 से कट रहा है, तो ये जो सम हो गया, ठीक ना। 6 1 7, एक तो जैसे कि ये हो गया आपका विषम 6 2 8, ये 6 3 9, ये भी हो गया आपका 6 4 10, ये सम हो गया। और 6 5 11, ये भी हो गया। तो कहा लिखेंगे यहाँ, इसीलिए समीकरण 2 उसके बाद 4 तथा 6 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। यही तो हमको जो सी करना था, ठीक है। और यही आपका हो भी गया, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है। आप लोग अपना अपना लाइक दबाइए और शेयर करके जो कि अभी तो अपने दोस्तों में भी जो कि भेज दीजिए, ठीक ना, ताकि किसी का भी छूटे ना। और चलिए इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुनिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि किसी परेड में, क्या बाबू रे, किसी परेड में 616 कितना दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन में, 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, कितना 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के, देखिए थोड़ा आंख पर रोशनी पड़ रहा है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, जैसे ही आपसे अधिकतम पूछ दिया तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो देखिए हम आपको बताए थे कि सबसे बड़का मान को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और सबसे छोटका मान को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक ना। तो ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। देखिए पढ़िए इसे कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, इस पर रहेगा ही क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परमेयिका से a बराबर BQ + R, जब तक r का मान 0 ना आ जाए तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देखिए a का मान जैसे कितना है, 616 है, कितना है 616 बराबर b कितना है 32। अब 32 को 616 में जो क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। तो 616 में जैसे कि 19 बार में कितना 32 × 19 करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 3 27, 27 2 29, 31 के 0, हाथ में 3, 3 एकम 3 और 3 6, 608 हो गया, ठीक ना। तो ये जो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 16 में से 8 0 0, ये 8 बच गया, ठीक ना। तो 32 × 19 जोड़ 8, ठीक। अब यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 32 और b बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो देखिए फिर 32 बराबर 8 गुने, तो आपको पता है 32, 8 चूका 32 कट गया, 0 आ गया, तो 8 × 4 + 0, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया। तो अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम क्या पूछ रहा है, संख्या, अधिकतम संख्या कितना कितना का 616 और 32 बराबर कितना हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जैसे कि आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए लाइक का बटन दबाकर, ठीक है। और वीडियो को जो थोड़ा साथ में देखना है तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए बाबू आप लोग, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है बाबू रे स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का हो, ठीक ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है प्रश्न से, a बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है,
तो आर बराबर आप रख सकते हैं 0 1 2, ठीक ना। और उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो जहां बी तथा आर बराबर 0 रखने पर, तो ए बराबर जो है कि बी का मान कितना है 3q और प्लस आर का मान कितना हो जाएगा तो 0, तो 3q हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू रे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 3 9q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q को 3 गुने 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो लिख देंगे कि माना कि 3q स्क्वायर बराबर m क्या हो जाएगा m, क्यों, क्योंकि पूर्णांक m के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो फिर लिखेंगे फिर समीकरण 1, तो समीकरण 1 से ए स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है। एक ये हो गया। अब एक रखेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1, तब यहाँ पे फिर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू रे, वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर करेंगे कि 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस उसके बाद जो है कि आपका हो जाएगा 6q प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद करेंगे ए स्क्वायर, अब इस दोनों में जो है कि हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 3q, है ना, प्लस 1। तो लिखेंगे माना कि 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m समीकरण 2 में रखने पर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, यही तो चाहिए था, ठीक ना, यही तो चाहिए था। तो उसके बाद ये हो गया। तो फिर जो उसके बाद हम कर सकते हैं कि 3m प्लस 1, ठीक ना, 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप का, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप का है। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन अगर आपसे पूछ दिया तो यानी कि यहाँ पे क्या करना है, क्यू करना है, क्या करना है, क्यू करना है। 9m, क्या बाबू रे, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी कि आपको पता है कि a बराबर जैसे कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, तो आप r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, और 8, इतना जैसे कि रख कर और इसका क्यू करके निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक कीजिए। अभी धीरे धीरे जैसे कि आपको छोटा जैसे कि एक एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद जैसे कि आपका रफ्तार पकड़वाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कम यहाँ पर जैसे कि 2 बार इस बीटीसी के मैथ को खत्म करेंगे। और आपका एक प्रॉमिस है कि बाबू रे आप जहाँ भी है वहाँ पर घर पर बैठ के इसका होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।